खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां निर्वाचन आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग की बैठक की शुरुआत यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर यह बैठक हो रही है, क्योंकि इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अब इसी को लेकर बड़ी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ में यहां पर बैठक हो रही है। पॉजिटिविटी दर, टीकाकरण को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं और जिसके चलते अब इन सारे मुद्दों को भी बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक यहां पर हो रही है। तो ये बड़ी खबर, पॉजिटिविटी दर और टीकाकरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां निर्वाचन आयोग की बैठक की शुरुआत हो गई है। तो दिल्ली में निर्वाचन आयोग की बैठक की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक निर्वाचन आयोग की हो रही है और पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पॉजिटिविटी दर, टीकाकरण को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। तो पॉजिटिविटी दर और टीकाकरण को लेकर बातचीत हो रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, 5 राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में बड़ी बैठक, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज के इस निर्वाचन आयोग की बैठक में कौन सी बड़ी बातें चर्चा का विषय हो सकती हैं? देखिए, आज की बैठक में जो लगातार पिछली 2 बैठकें हुई हैं, खासतौर पर वो 15 तारीख की बात करें या 23 को जो बैठक हुई थी, उसमें चुनाव आयोग ने कुछ ना कुछ राहत जो है वो तमाम दलों को दी थी। अब डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोग अलाउ हैं, 500 लोगों की एक छोटी जनसभा की जा सकती है। और आज की बैठक में पहले तो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है कि कोरोना का संक्रमण किस तरह से कम हो रहा है, क्या एहतियात अभी और बरतने होंगे। और फिर अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद कुछ देर में चुनाव आयोग आपसी बैठक के बाद गाइडलाइन जारी करेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अब जनसभाओं को, छोटी जनसभाओं को ज्यादा दायरे में बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग बड़ी रैलियों को लेकर रोक जो है वो बरकरार रखेगा, उम्मीद की जाती है। लेकिन छोटी छोटी जनसभाओं को परमिशन दी जा सकती है और डोर टू डोर कैंपेन जो चल रहा है, इसमें भी संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ 10 लोग अलाउ हुए हैं। लगातार तमाम छोटे छोटे दल कह रहे हैं कि उनके पास वर्चुअली तमाम संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में वे किस तरह से चुनाव प्रचार करें। और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की ये सारी बातें संज्ञान में होंगी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि छोटी छोटी जनसभाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है, डोर कैंपेनिंग का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बड़ी रैलियों पे रोक जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अमित जी हम लगातार देख रहे हैं, जो नियम है उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन भी होता रहता है। तो क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग कुछ ढील देने के उसमें नजर आ रहा है इस बार फिर से? देखिए, इसमें भी राय रही है कि संक्रमण की दर खासतौर कई राज्यों में घटी है, जो कि चुनाव आयोग के संज्ञान में होगा। और चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जाहिर तौर पे जो प्रत्याशी और तमाम दल जिस बात को कहते हैं कि वो अपनी अगर योजनाओं को लोगों को बताएंगे नहीं, तो कैसे चुनाव का प्रचार प्रसार होगा, पार्टी का प्रचार प्रसार होगा। तो जाहिर तौर पे तमाम चीजें हैं जो कि चुनाव आयोग इस बात को ध्यान में रखे हुए है। और यही बड़ी वजह थी कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग ने निर्णय नहीं टाला, समय पे चुनाव कराए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे चुनाव आयोग किस तरह से और सुविधाएं खासतौर पर तमाम दलों को देता है, वो देखना होगा, क्योंकि कैंपेनिंग के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। पहले चरण का चुनाव जो है वो 10 फरवरी को शुरू हो रहा है, महज कुछ ही दिन बचे होंगे। तो ऐसे में चुनाव आयोग की आज की गाइडलाइंस जो है काफी अहम होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5 राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में बैठक होगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर यहां पर बैठक हो रही है। इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक और निर्वाचन आयोग के साथ में हो रही इस बैठक को बड़ा अहम माना जा रहा है। पॉजिटिविटी दर और टीकाकरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित कर